तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं यानी इंजीनियर अंजय सिंह, टीचर एंड ट्रेनर, आप सबका बिल्कुल ब्रिलियंट ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। तो दोस्तों, आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल। और इसके साथ ही कोई भी दिख रहा होगा जनरेशन ऑफ एंगल्स। देखिए दोस्तों, जब बात कंपाउंड एंगल्स की हो और एंगल जनरेशन की बात नहीं हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। जनरेशन ऑफ एंगल की परिभाषा यानी डिफिनीशन को देखा जाए तो इसे दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक अकॉर्डिंग टू जियोमेट्री और दूसरा अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री। हम दो तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में कि एंगल कैसे बनता है, और आप लोगों ने एंगल बनाया भी होगा, सर्कल बनाया होगा, स्क्वायर बनाया होगा। यहाँ पे हम उसको समझेंगे कैसे बनाते हैं। लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, आखिर दोनों में अंतर क्या है? कि जो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री जनरेशन ऑफ एंगल कैसे डिफाइन करते हैं और अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री जनरेशन ऑफ एंगल कैसे डिफाइन करते हैं। ये जो बात है आपके मन में चल रही होगी। तो कोई बात नहीं, हम दोनों को बारी बारी से समझेंगे। और इसमें हम पहली बात जो है ज्योमेट्री की कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री एंगल ऑफ जनरेशन, ठीक है। आप लोग को मालूम होगा, जब आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा उस समय आप लोग एक डिफिनीशन दिया गया होगा कि ज्योमेट्री में एंगल का निर्माण जो है पॉइंट पे दो किरणों के मिलने से होता है। ओके, ये डिफिनीशन आप लोग को पढ़ाया गया होगा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पॉइंट है, ये एक हमने पॉइंट मान लिया, ठीक। एक पॉइंट है और उस पॉइंट से दो किरण निकलती है, ठीक। और इस किरण के दो किरण के निकलने से जो बीच में ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग को जब मेजर करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, एंगल हो जाता है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है मेजर ऑफ द ओपनिंग, ठीक है। थीटा क्या है, मेजर ऑफ द ओपनिंग। देखिए इसको क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे समझते हैं। हमने क्या देखा कि एक पॉइंट पे दो किरण जब मिलती है तो एंगल बनता है, ठीक। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एंगल मिलने से ही किरण मिलने से ही एंगल का निर्माण हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब एक कॉमन पॉइंट से दो किरण निकले, ठीक है। मान लो ये एक कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से दो रे होकर जाए तो उसके बीच जो ओपनिंग है तो मेजर ऑफ द ओपनिंग होगा वो एंगल होगा। मतलब एक कॉमन पॉइंट से जब दो रे गुजरेगी तो उससे भी एंगल का निर्माण होता है। देखिए मान लीजिए इसको हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया, ठीक। इसको खड़ा कर दिया और यहाँ से टार्च को बारा, जो आपने यहाँ पे दिखाया गया है आप लोगों को। तो जब टार्च को बारेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इसका इमेज बनेगा, ठीक। अब इस टॉर्च को क्या किए, यहाँ लाए, जो ऑब्जेक्ट है ये सेम पोजीशन पे सेम पॉइंट पे है। अब इस टॉर्च को थोड़ा इस साइड में लाए, टॉर्च को ऑन किया, तो जब ऑन करेंगे तो इसका दूसरा इमेज जो होगा इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक। तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, एक एंगल का निर्माण होगा। उसी प्रकार इस टॉर्च को आपका पोजीशन जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे एंगल का निर्माण होता जाएगा। इस टॉर्च को आप इस पोजीशन पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे तो एक आपका एक ये एंगल बन जाएगा। उसी प्रकार इस टॉर्च को आप इस पोजीशन पे लाते हैं तो आपका एंगल ये बन जाएगा। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि रे का पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगा एंगल का पोजीशन भी अलग अलग एंगल भी आपको मिलता जाएगा।
तो इस हिसाब से जो डिफिनीशन होगा अपना, एक जो होगा कि जब दो लाइन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे एंगल बनता है। जब दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो उससे एंगल का निर्माण होता है। एंगल्स आर फॉर्म वेयर टू लाइंस एंगल्स आर फॉर्म वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। जब दो लाइन जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, या एट अ पॉइंट जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उससे एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और दूसरा, ये तो आपको रटा गया होगा, लेकिन समझने की बात है कि एंगल का फॉर्मेशन किस टाइप से, वो दो लाइन जो है आपको मिलेगी कैसे, दो लाइन आपको मिलेगी कैसे। तो देखिए, दो लाइन कैसे मिलेगी, जब आप एक पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, और ऑब्जेक्ट को रखने के बाद उसके सामने से उसको लाइट देते हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा। तो और इस टार्च का पोजीशन जैसे जैसे आप चेंज करेंगे, आपने यहाँ से टार्च बारा, एक इमेज मिल गया आपको, आप ये एक लाइन खींच लीजिए। फिर आप जैसे जैसे इसका पोजीशन चेंज करेंगे आपको एक दूसरा इमेज मिलेगा, और आप उसके बीच में जो ओपन होगा वो आपको एक ओपनिंग मिलेगा जो आपको एक एंगल देगा। ठीक है। तो इस प्रकार भी एंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है। तो इसके हिसाब से एक दूसरा डेफिनेशन जो हो जाएगा, एंगल इज द फिगर देखिए, दो रे, एक रे है और रे टू है, इन दो रे को मिला करके ये एंगल का फॉर्मेशन होता है। डेट शेयर an angle is the figure which is formed by two rays that share a common end point। ठीक है। दो रे एक कॉमन पॉइंट पे या एक कॉमन पॉइंट से जब निकलती है तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इस फिगर में देख रहा होगा, ये क्या हो गया, रे वन रे टू, इसको लाइन वन लाइन टू भी बोल सकते हैं। अब देखिए, ये दो रे जो है एक कॉमन पॉइंट से गुजर रही है, कॉमन पॉइंट वो से गुजर रही है, तो इस कॉमन पॉइंट जो जिस कॉमन पॉइंट से या जिस कॉमन पॉइंट के अकॉर्डिंग लाइन गुजरेगी या रिवॉल्व करेगी, वो पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। तो पॉइंट वन वो क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। और इस तरह आप लोग को बहुत सारे एंगल्स है वो मिलने वाले हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट जब देखिए ये हम अपना वर्टेक्स वो है, अब आपकी ये आधी रेखा मतलब ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल पोजीशन पे है, और इस पे एक दूसरी रेखा पॉइंट ए पे आती है। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, जीरो एंगल। सेकेंड, अब ये क्या है, दोनों रेखा एक लाइन पे है, तो आपने देखा होगा यहाँ से क्या है, जैसे जैसे टर्च का पोजीशन चेंज हो जाता है आपको एंगल का फॉर्मेशन होता जा रहा है।
तो इनिशियली ये टॉर्च जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इधर है, और यहाँ से आप लाइट को ऑन किए हैं तो इसका इमेज इस लाइन पे बन रहा है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे पे हैं, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा अपना, अब आपने टॉर्च का पोजीशन चेंज किया, टॉर्च का पोजीशन जैसे चेंज करेंगे आपका एंगल मिलेगा। तो आपने टॉर्च का क्या किया, पोजीशन चेंज कर दिया, ये आपका एक कॉमन पॉइंट है। आपने टॉर्च का जैसे पोजीशन चेंज किया, आपको इन दोनों लाइन के बीच एक गैपिंग मिल गई, ठीक है। तो ये गैपिंग मिल गई, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है थीटा लेस देन 90 ग्रेटर देन 0, ये क्या है, तो ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल, ठीक। वैसे ही आगे बढ़ते हैं। अब आपने पोजीशन को, टॉर्च की पोजीशन को अपोजिट डायरेक्शन कर दिया वाई एक्सिस के, तो कौन सा एंगल मिलेगा आपको, 90 डिग्री का। थीटा कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो जब थीटा 90 डिग्री का हो जाएगा तो ये हो जाएगा राइट एंगल। ठीक, उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। चार्ज की पोजीशन को चेंज किया अपन ने, ठीक। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 180 से छोटा, मतलब यहाँ जो थीटा बनने वाला है, ये थीटा जो है, थीटा हो जाएगा लेस देन 180 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, तो ये हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। मैंने आप लोग को क्वाड्रेंट पढ़ाया है, क्वाड्रेंट में भी ये सब शर्तें पढ़ाई थी, ठीक। वहां पे मैंने ये बताया था कि एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में होगा, किसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री में आपको क्वाड्रेंट नहीं पढ़ाया जाता है, ज्योमेट्री में आपको ये बताया जाता है कि वो उस एंगल को कौन सा एंगल बोला जाता है। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। उसी तरह, और ये अपना वर्टेक्स है और एक लाइन 1 इधर है, ठीक, और लाइन 1 इधर है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन आती है। अब हम स्टार्च का पोजीशन कहाँ हो जाएगा, यहाँ मान लो हो जाएगा, इधर से ये इधर आएगी, तो परछाई इधर भी बनेगा और एक परछाई इधर बनेगा। एक इधर से टार्च मारो, एक इधर से टार्च मारो, तो दोनों तरफ इमेज बनेगा, और उसके बीच हमको एक एंगल मिल जाएगा थीटा, और एक थीटा कितने का होगा, 180 डिग्री का। तो इस एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल। अब चलिए, अब हमने टॉर्च की पोजीशन को ऐसा चेंज कर दिया, टॉर्च का पोजीशन यहाँ था, अब इस टॉर्च के पोजीशन को यहाँ कर दिया, तो एंगल आपको क्या मिलेगा, ठीक है। एक टॉर्च को, एक लाइन इधर से गई है, इधर से टॉर्च मारे, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, एक टॉर्च इधर से दिखाए और एक टॉर्च इधर से, ठीक है। दूसरे टॉर्च का पोजीशन इधर है, तो इसके बीच में एक एंगल मिल रहा है, ठीक। तो ये एंगल,
और या अब इसके पोजीशन को यहाँ से कर दिए, यहाँ से। तो पोजीशन जब हमने यहाँ किया तो एक एंगल ये मिल गया। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इन दोनों एंगल के लिए शर्त जो है सेम होगा। एक 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। टार्च की पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। अब टार्च की पोजीशन पुनः कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे अपने पहले पोजीशन पे। अब टार्च घूमते 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 पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया। जब एक राउंड कंप्लीट कर लिया तो दोनों रेखा क्या हो जाएंगे, एक ही पे आ जाएंगे। तो जब ये आपका 0 हो गया वर्टेक्स। जब एक पूरा कंप्लीट राउंड ले लेगी, ठीक है, तो इस थीटा को क्या बोलेंगे, फुल रोटेशन एंगल। और यहाँ पे थीटा जो होगा 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे थीटा हो जाएगा 360 डिग्री और इसको बोलेंगे फुल रोटेशन एंगल। ठीक है। 7 जो एंगल हैं ये बेसिक हो गए। और भी एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और एडजसेंट एंगल। ठीक है, उससे अपने को ट्रिकोनोमेट्री में कुछ लेना देना नहीं है, तो इसलिए हमको ये बस इतना जो बेसिक एंगल है इसको याद रखना है और एक कंसेप्ट याद रखना है कि ये एंगल कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ पे जो 0 एंगल है और फुल रोटेशन एंगल है आपको एक ही जैसा दिख रहा होगा। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 0 एंगल मतलब दोनों रेखा जो है, जो अब प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा दोनों एक ही लाइन पे है, अभी उन दोनों में कोई गैपिंग नहीं है, ट्रेवलिंग कोई लाइन जो है इसमें जो फाइनल लाइन है उसने ट्रेवल करना चालू नहीं किया है। ठीक है, वो भी इसी पे अभी स्टे है, स्थिर है। तो उनके बीच कोई 0 डिग्री कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, तो उसको 0 डिग्री एंगल बोलेंगे। जबकि यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे कंप्लीट रोटेशन दिखाया गया है। यहाँ पे फाइनल लाइन जो है एक कंप्लीट रोटेशन करके इनिशियल लाइन के ऊपर आ गई है। ठीक है, तो ये फुल रोटेशन कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, फुल रोटेशन एंगल। या ट्रिकोनोमेट्री में इसको को टर्मिनल एंगल भी बोलते हैं। जब फाइनल लाइन और इनिशियल लाइन एक दूसरे पे आ जाए तो उसको उस एंगल को को टर्मिनल एंगल बोलते हैं। तो इसको ट्रिकोनोमेट्री में को टर्मिनल एंगल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मुझे लगता है आप लोग एंगल ऑफ जनरेशन ज्योमेट्री में कैसे एंगल का फॉर्मेशन होता है वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप मैसेज भेज सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का और भी कंसेप्चुअल और टेक्निकल वीडियो आप लोग को मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ जनरेशन अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल, तो हमको वहाँ पे पहुँचना बहुत जरूरी है। लेकिन ये मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आप लोग का बेसिक जो है, जो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नहीं तो जब मैं ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाऊंगा तो आप लोग, हम तो ज्योमेट्री में ऐसा ट्रिगोनोमेट्री एंगल का फॉर्मेशन पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और मिल रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। क्यों? जो ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एंगल को पढ़ना पड़ेगा, केवल पॉजिटिव एंगल से काम नहीं चलेगा। ठीक, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन अलग हो जाएगा। तो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।